हैं, ये गौ तस्कर हो सकते हैं, इंसान के भक्षक हैं। ऐसे लोगों को वो सूली पे चढ़ा के और उनको जिंदा जला देना चाहिए। वो गौ माता के रक्षक नहीं हो सकते हैं, वो गौ तस्कर हो सकते हैं जिन्होंने गौ के नाम पे अपना व्यापार बढ़ाया। आज देख रहे होंगे धर्म के आड़ में कितने बड़े ऐसे लुटेरे बैठे हुए हैं जो इस देश को धर्म की आड़ में बेचना चाहते हैं कि इस देश में मुसलमान का चूड़ी टाइट रखी है, चूड़ी बड़ी टाइट रखी है, तो ये केवल उससे वोट को फायदा है। बिल्कुल ऐसे सभी संगठन है जो नफरती संगठन है, उन सभी संगठनों पे ताला लगना चाहिए, क्योंकि यही संगठन इस देश में नफरत फैलाते हैं। अगर ये लोग पे ताला लग जाएगा तो इनकी जुबान भी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये झोला बदल के देश को बेचा नहीं सकता। ना सिर्फ जुनैद और अमित की हत्या नहीं की जाती। गौरक्षक नहीं है ये, गौरक्षा के नाम पे इंसानों के भक्षक हैं। आखिर आप बताइए, किसी इंसान को एक ऐसे अनजान उसमें आप उनकी हत्या कर देते हैं, जिस सरकार के शासनकाल में पूरे देश में नफरत फैला हुआ है, पूरे देश जल रहा है, वही सरकार के शासनकाल में हरियाणा में नासिर और जुनैद की हत्या हो जाती है। क्या वाकई में इस देश में जो लोग कानून व्यवस्था को, जो लोग कहते थे कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास करेंगे, उन्हीं के शासनकाल में ऐसी हत्याएं होती है? भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में क्यों ऐसी हत्या? कांग्रेस की सरकार है। देखिए, व्यक्ति राजस्थान कांग्रेस का है, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, लेकिन ये जो घटना को अंजाम दिया गया, जो लोग ले जाके हरियाणा में उनको पेट्रोल डाल के या जो डाल के उनको जलाने का काम किया, आखिर ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं? वो गौ माता के रक्षक नहीं हो सकते हैं, वो गौ तस्कर हो सकते हैं जिन्होंने गौ के नाम पे अपना व्यापार बढ़ाया। आज देख रहे होंगे धर्म के आड़ में कितने बड़े ऐसे लुटेरे बैठे हुए हैं जो इस देश को धर्म की आड़ में बेचना चाहते हैं। मैं बताइए, मैं धर्म हिंदू सनातन धर्म से आता हूं, लेकिन क्या वाकई में इस देश में जो गाय के नाम पे लोगों की आत्महत्याएं कर देते हैं, क्या वो सच है? गाय की पूजा करना, ये गाय को मानना एक अपनी मानवीयता, अपना संस्कार है। गाय को चारा खिलाना, उसका दूध पीना, उससे अपनी रोजी रोटी चलाना, ये आपकी मानवता है। आप गाय के नाम पे आप किसी भी व्यक्ति और इंसान की आप हत्या कर देते हैं, ये गौ रक्षक नहीं है, ये गौ तस्कर हो सकते हैं, इंसान के भक्षक हैं। ऐसे लोगों को सूली पे चढ़ा के और उनको जिंदा जला देना चाहिए। गाँव की जो रक्षा कर रहे हैं, आप उनको गौ रक्षक नहीं मानते हैं? नहीं, गौ रक्षक गौ का, जो गौ की सेवा करता है उनके घर पे जाइए। हमारे भी यहाँ जानवर हैं, मेरे यहाँ भी गाय है और भैंसे हैं, हम उनके चारा खिला के उनकी सेवा करते हैं, उससे दुग्ध लेते हैं, हम उनके नाम पे व्यापार। मैं कहता हूँ इस देश में कितने गौ और कितने सांड पूरे छुट्टा उत्तर प्रदेश में देश के किसानों की फसलों को खत्म कर रहे हैं, क्या उस पर इन लोगों को लगाम नहीं लगानी चाहिए? जो लोग गाय के नाम पे आए थे, जो लोग धर्म के नाम पे आए थे, जो लोग गीता के नाम पे आए थे, उन्होंने सिर्फ इसका व्यापार बनाया, इसकी रक्षा नहीं किया है। हम अपने धर्म, अपने सनातन की रक्षा करना, मैं किसी के धर्म मजहब का विरोध नहीं करता हूँ, इस देश में गलत का विरोध करता हूँ। गौरक्षकों का विरोध कर रहे हैं, गौरक्षकों का विरोध कर रहे हैं। अगर वो गौरक्षक होते तो उनका काम क्या है? गौ का पालन पोषण करना, गौ का जीवन यापन करना, ये गौरक्षा का काम होता है। जो लोग गाय के नाम पे किसी इंसान की हत्या कर दें, वो इंसान नहीं हो सकते हैं, वो हैवान है। और ऐसे हैवान को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। और हमारी सरकार राजस्थान में है, हम जीरो टॉलरेंस की सरकार है। आपने देखा होगा इसी सरकार में जो गिरफ्तार नहीं कर पाए, जीरो टॉलरेंस वाली सरकार। देखिए, हरियाणा पुलिस ने जो अभी हमारे वहां प्रशासन, राजस्थान पुलिस को जो उन्होंने गलत रिपोर्ट बना के सौंपी है, उसकी जांच की जा रही है और जांच करने के बाद उनकी गिरफ्तारी कानूनन तरीके से। हमने हमेशा, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, जो लोग गाय को छुट्टा छोड़ देते थे, हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार में उन गायों का गोबर खरीदा जा रहा है, उन गाय का पेशाब खरीदा जा रहा है, उनको रोजगार पर आप भी चल रहे हैं। नहीं, बीजेपी के रास्ते पे नहीं। मान लिया जो लोग, देखिए गाय का कोई भी, अगर गाय से पहले आप जानते हैं दीवार को, गाय के गोबर से हम दीवार की पुताई करते थे। पहले करते थे, आज भी करते हैं। नहीं, आज भी तो मिट्टी तो बहुत सारे काम में आता है। लेकिन ये जो लोग अब बॉर्डरों को क्रॉस करके और उनको ले जाके दूसरे प्रदेश में नासिर और जुनैद की हत्या कर देते हैं। देखिए, हम 21वीं सदी में हैं, 21वीं सदी में आप लोग को माता भी मानते हैं। देखिए, गाय एक हमारे एक पशु की तरह, और माता, देखिए माता माँ होती है, भारत माँ हो या अपनी माँ हो, माँ गाय हो, वो
वो भी किसी एक बछड़े की माँ है, किसी एक बेजुबान की माँ है। इंसान की माँ है कि नहीं? मैं नहीं देखिए, इंसान की माँ तो इंसान होती है, इंसान की माँ कैसे हो सकती है? इंसान की माँ तो हमारी होगी। इंसान से बड़ा इस देश में जो लोग इंसान की हत्या कर देते हैं एक गाय के और उसके नाम पे, ये गाय के नाम पे नहीं करते हैं, ये केवल अपनी चंद सी टीआरपी पाने के लिए, और अपने ये गाय के रक्षक नहीं हो सकते हैं, गौ तस्कर हो सकते हैं। मैं आप कहाँ से आते हैं, कौन से प्रदेश से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से आते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी सरकार योगी आदित्यनाथ की, वो कहते हैं मैं सबसे बड़ा गौ पूजा करता हूं और गाय के नाम पे सबसे ज्यादा इस देश में गाय को बचाने का उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने ठेका लिया हुआ है। लेकिन उन्हीं के शासनकाल में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, उन्हीं के शासनकाल में सबसे ज्यादा गायें सड़कों पे घूम रही हैं। उनको ये नहीं रखने का काम करते हैं, उनको गौशालाओं में नहीं रखने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गौशाला को प्रावधान दिया गया, लेकिन गाय गौशाला पे नहीं है, सड़क पे हैं। तो ये लोग जो रक्षा करना चाहते हैं ये वाकई में नहीं है। वो व्यक्ति है गाय माता की रक्षा करने वाला जो अपने घर पे चारा खिलाता है और उनका जीवन यापन करता है। ये जीवन यापन नहीं करते हैं। ये अगर कोई भी अगर इधर से उधर व्यापारी कोई गाय या भैंस का व्यापार कर रहा होगा, अगर उसका नाम जाहिद होगा या कोई भी होगा तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर उसी में अजय निकल गया तो उसको छोड़ देंगे, क्योंकि इनको टीआरपी नहीं मिलती है। इनका मेन टारगेट है इस देश में हिंदू मुसलमान का राइट्स कराना और उनके ऊपर जुल्म करना, जो हम सहने नहीं देंगे। हम गलत के विरोध हैं और गलत का हमेशा विरोध करते हैं। मोनू मानेसर को क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई कांग्रेस सरकार? देखिए, कांग्रेस, मैं कहता हूँ ना, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मेरा घर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में देखा होगा आपने कानून को जिस तरीके से ताक पे रख दिया गया। उत्तर प्रदेश में देश का नंबर 1 प्रदेश बना हुआ है, कानून को ताक। नंबर 1 प्रदेश, नंबर 1 अपराध प्रदेश बना पूरे दिल्ली के अंदर पोस्टर लगा हुआ है। देखिए, हमारी एक बहन और हमारी एक माँ को कानपुर में जिंदा जला दिया गया। हाथरस की घटना उसी वहां पे हुई, उन्होंने उनके आरोपियों को रिहा कर दिया गया। क्या वाकई में इस देश में और उत्तर प्रदेश में, क्या इस देश में कानून व्यवस्था है? कहा तो जाता है ना, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और ठाकुरों की सरकार है और ब्राह्मण बेटी को जला दिया गया। देखिए, बिल्कुल ब्राह्मण ठाकुरों की सरकार नहीं है, ब्राह्मणों के साये में ये सरकार अपना ब्राह्मणों का उत्पीड़न सबसे ज्यादा कर रही है। मैं कह रहा हूँ, उन्नाव में आरोपी सेंगर को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? ऐसे आपको कई 40 से 50 विधायक दिखा देंगे जो बीजेपी के सय में जी रहे हैं, लेकिन उनको एजेंडा किसका दिखाना है? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी। एक ब्रांड एक ऐसा बनाना है कि इस देश में मुसलमान का चूड़ी टाइट रही है, चूड़ी बड़ी टाइट रखनी है, तो ये केवल उससे वोट को फायदा लेना है। तो आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुंचते? जुनैद नासिर घर क्यों नहीं पहुंचते हैं? हमारे मुख्यमंत्री, उनके घर उनको अनाउंस, उनके प्रतिनिधि पहुंचे हैं। न्याय में कितने दिनों के बाद, थोड़ा समय लगता है। कन्हैया लाल की घटना पे क्यों पहुंचते 2 घंटे में? अधिवेशन करने जाते हैं आपके मुख्यमंत्री। देखिए, अधिवेशन की बात नहीं, हम सरकार में इससे पहले भी देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोगों को न्याय मिला है। हम न्याय देंगे। हमारी सरकार कन्हैया लाल हत्या पर तुरंत आपके राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, यहाँ न ट्वीट किया, न एक भी कोई बयान नहीं आया, किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया। आप बताइए, हरियाणा में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी। इस देश में नफरत कौन फैला रहा है? आप बताइए। अगर आप नफरत मिटा रहे हैं तो आपने क्यों कदम नहीं उठाया? नहीं, कदम बिल्कुल मुसलमानों की रक्षा इस देश में सभी की है, जाति धर्म की रक्षा नहीं। कांग्रेस परिवार सभी की रक्षा करती है। हमारा मुस्लिम, देखिए, सभी लोग वही तो कह रहे हैं, सभी के ऊपर जो आपने ब्राह्मण का नाम नहीं लिया, क्योंकि आप कहेंगे ब्राह्मण बीजेपी का उत्तर प्रदेश में है। ब्राह्मण बीजेपी के साथ नहीं है। हम जैसे ब्राह्मण, और चाहे भी जो इंसान की बात करेगा, इंसानियत की बात करेगा, वो भाजपा के साथ नहीं होगा। नासिर जुनैद को न्याय मिलेगा। हम जस्टिस, देखिए, गिरफ्तार कब करेगी? देखिए, हमारे मोनू मानेसर, अगर पुलिस, हरियाणा पुलिस अगर रिपोर्ट सौंपी होती, उन्होंने केवल जाल साझा किया है। उन्होंने आने वाला चुनाव है राजस्थान में, वो केवल हिंदू मुसलमान का मुद्दा राजस्थान में भुनाना चाहती है। और ऐसे लोग जो गौ तस्कर लोग हैं, उनके ऊपर भी हमारी सरकार लगाम लगाएगी। जो ये लोग गौ रक्षक के नाम पे गौ तस्करी कर रहे हैं, इनका भी दुकान बंद होगा, इनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आपको दुख है जुनैद नासिर का? बिल्कुल, क्यों नहीं दुख होगा? आप बताइए, किसी इंसान को आप बिना आरोप के, बिना किसी उसके, इस देश में कानून व्यवस्था है? अब किसी के ऊपर भी, किसी के घरों के आशियाने पे ये सरकार बुलडोजर चला देती है। कोई हिंदू सेना, बजरंग दल और ऐसे ऐसे नामों से गौरक्षक के नाम पे इंसान की हत्या कर। पांडे जी, तमाम मुद्दों पर आप हमेशा दूसरी जगहों पर जाते हैं, वहाँ पर आवाज उठाते हैं। आप जुनैद नासिर के घर पहुँचे हैं? देखिए, अभी समय नहीं, हम जाएंगे और सभी परिवार, देखिए, मैं कानपुर भी गया,
मैं नासिर जुनैद के पास जी। भी जाऊंगा। सभी वो जो जुल्म है, जो सरकार जुल्म करती है, मैं किसी जेल की सलाखों के और किसी सरकार के बहकावे में नहीं, हम हमेशा सच के लिए लड़े हैं। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि इस परिवार को और नासिर जुनैद को न्याय मिलेगा। मोनू मानेसर जेल की सलाखों के पीछे होगा, ये रिकॉर्डिंग मेरी याद रखिएगा। कैसे जेल के पीछे जेल की होगा? सलाखों पीछे हमारी सरकार उनको जेल कई हजार लोग महापंचायत कर रहे हैं उनके समर्थन में। देखिए, महापंचायत ये केवल एक लोगों को से नफरत करने लगे हैं। ऐसे लोगों से हमारी सरकार ने उनको थोड़ा ये किया कि ये मुद्दा थोड़ा शांत हो और मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया जाएगा। मैं ये आपको आश्वासन दिलाता अगर नहीं हूँ। गिरफ्तार किया गया तो क्या करेंगे? हमारी सरकार, देखिए, गिरफ्तार नहीं करेंगे हम। सरकार से पूछेंगे आखिर क्यों नहीं ऐसे दोषियों को सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला गया। मुझे विश्वास है हमारे नेता और हमारी पार्टी हमेशा न्याय के लिए लड़ी है, अधिकार के लिए लड़ी है। और ऐसे जो लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनको जेल की सलाखों के पीछे बात जो इसको एजेंडा बना रही है, हम एजेंडा नहीं बनने देना चाह रहे हैं। इसलिए नासिर जुनैद को जो है हम अनाउंस किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा उनके परिवारजनों को जितनी भी आर्थिक सहायता है वो मिलेगी और उनके परिवारजनों को न्याय मिलेगा। पांडे जी, बजरंग दल के बारे में क्या कहेंगे? क्या बैन होना चाहिए? लोग मांग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे संगठन है, चाहे हिंदू की बात हो चाहे मुस्लिम संगठनों की बात हो, जो संगठन इस देश में नफरत फैलाएगा, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे महाकाल सेना हो, चाहे हिंदू सेना हो, बहुत सारे ऐसे सेना, कोई डमरू लेकर, कोई चोला पहन के और उसके पीछे तलवार खोस के, ऐसे केवल ये धर्म के रक्षक नहीं है, ये आपके धर्म का तांडव कर रहे हैं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। इनके लिए आपका क्या भाव है? आप क्या कहना चाहिए? बैन होना चाहिए इस तरह के देखिए, संगठन? बिल्कुल ऐसे सभी संगठन है जो नफरती संगठन है, उन सभी संगठनों पे ताला लगना चाहिए, क्योंकि यही संगठन इस देश में नफरत फैलाते हैं। अगर ये लोग पे ताला लग जाएगा तो इनकी जुबान भी बंद हो जाएगी, क्योंकि एक चोला पहन के देश को बेचा नहीं सकता। नासिर जुनैद और अमित की हत्या नहीं की जा सकती। ऐसे लोग जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और पत्रकार महोदय, मैं सच के लिए हमेशा आवाज उठाता हूं। मैं कोई भी सरकार की हिमायती नहीं करता हूं। मैं सच के सिवा कोई मेरे लिए और अधिकार नहीं है। अगर आज नासिर जुनैद के साथ ऐसा हुआ है, कल अमित के साथ भी ऐसा होगा। इसलिए हम होने नहीं देंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जस्टिस फॉर नासिर जुनैद हमेशा होना चाहिए। और सभी धर्म एक समान है भारत में, क्या हिंदू क्या मुसलमान। जिन लोगों ने भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया है, वो कोई जाति, धर्म और मजहब, इस्लाम ऐसा कुछ नहीं था, वो सभी एक थे। इसलिए न्याय उस परिवार को मिलेगा। और हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री जिस तरह हो सकता है उनको न्याय देने का काम करेंगे। मैं आश्वासन देता हूँ, एक उनका कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस कभी किसी को दबे कुचले या वंचित किसी भी अपराधी को शरण नहीं देती, उसको न्याय देती है।